राज्य शिक्षक से शाला प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में 18 तारीख में आदेश जारी हो चुके हैं। ये समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए जो शाला प्रबंधन समिति का गठन है उसके संबंध में आदेश हुए हैं। तो लगभग जो नियम पहले थे वो ही आज हैं। 2 साल के लिए समिति बनती है प्राथमिक में और माध्यमिक में। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी इन स्कूलों के लिए एसएमडीसी की समिति बनती है, तो इनमें ये गठन नहीं होगा। तो गठन कैसे होगा और इसके क्या निर्देश हैं, कैसे हम प्रतिशत निकालेंगे और कैसे हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे, तो इसके संबंध में आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम पत्र को देख लेते हैं कि जो शाला प्रबंधन समिति है वो 2025-26 से 2026-27 हेतु सभी शासकीय जो अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला है उनके लिए लागू होगी। इसकी जो समय सारणी है वो भी नीचे दी गई है। 10 बजे से ये हमारा जो गठन का कार्य है वो आरंभ हो जाएगा और ये 3 बजे तक हमें समिति के गठन की सूचना करनी है। और गठन प्रक्रिया जो है उसमें परिशिष्ट ये है कि जो शाला की समिति का गठन उसमें 18 सदस्य होंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप देखें तो 14 सदस्य तो हमारे पालक और अभिभावक होंगे और 4 सदस्य हमारे मनोनीत होंगे। अब मनोनीत कैसे होंगे तो ये भी हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि जो सदस्य जो शालाएं हैं वो 3 प्रकार की शालाएं हैं। पहली शाला जो है जो 1 से 5 तक संचालित है, उसमें सभी 14 सदस्य जो हैं वो कक्षा 1 से 5 के जो छात्र हैं उनके अभिभावक रहेंगे। और जो कक्षा 6 से 8 की शालाएं हैं उसमें जो 14 सदस्य हैं वो समस्त 6 से 8 तक के जो छात्र हैं उसके अभिभावक रहेंगे। लेकिन जो शाला एकीकृत शाला है, एकीकृत से मतलब जो 1 से 8 तक संचालित हो रही है, इसमें 2 खंड होते हैं। एक होता है 1 से 5 तक का और एक होता है 6 से 8 तक का। तो याद रखना है कि हमें 1 से 5 तक के खंड और 6 से 8 तक के खंड में बराबर बराबर सदस्य रखने। तो दोनों खंडों से मतलब 1 से 5 और 6 से 8 में 7-7 सदस्य होंगे। कुल मिला के यहाँ पर 14 सदस्य हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी शाला किस प्रकार की है। 1 से 5 तक है तो समस्त 14 सदस्य आपकी 1 से 5 के होंगे। 6 से 8 है तो समस्त 14 सदस्य आपके 6 से 8 के होंगे। और एकीकृत शाला है तो उसमें 2 खंड में बराबर बराबर रहेंगे। अब जो 4 सदस्य की बात हो रही थी मनोनीत कैसे होंगे, तो मनोनीत के लिए पहला सदस्य जो रहेगा, जिस वार्ड में आपकी शाला है वहां के पंच या पार्षद, पंच का मतलब अगर ग्राम में है तो पंच रहेंगे और अगर नगरीय क्षेत्र में है तो पार्षद रहेंगे। दूसरा सदस्य कौन होगा, दूसरा सदस्य जो रहेगा कि वो महापौर हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सरपंच हो। गांव में सरपंच है और आप नगर की अगर बात करें तो अध्यक्ष रहते हैं। तो उनके द्वारा पंच या पार्षद, गांव में पंच और नगरीय में पार्षद मनोनीत रहेंगे। और तीसरा सदस्य रहेगा शाला का प्रधान, शाला का प्रधान जो कि सचिव का कार्य करेंगे। और इसके बाद चौथा सदस्य रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है शाला में अगर 1 से ज्यादा महिलाएं हैं तो वरिष्ठतम महिला शिक्षक ये चौथे सदस्य के रूप में रहेंगी यदि हो तो, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षक नहीं है। अगर महिला शिक्षक नहीं है तो ये पद निरंक चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पालक अभिभावक हैं जो 14 सदस्य हैं वो कहाँ से रहेंगे, तो कुछ सदस्य रहेंगे कमजोर वर्ग से, कुछ रहेंगे वंचित वर्ग से और कुछ रहेंगे अन्य वर्ग से। तो कमजोर वर्ग क्या होता है, वंचित वर्ग क्या होता है और अन्य वर्ग क्या होता है, इसके संबंध में हम समझ लेते हैं। पहले यहां आप देख सकते हैं कि कमजोर वर्ग से कौन रहेंगे। सबसे पहले तो अनुसूचित जाति एससी से रहेंगे, उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी के बच्चे, और उसके बाद रहेंगे वन भूमि पट्टाधारी जो परिवार हैं या विमुक्त जाति से या निःशक्त बच्चे जिनका मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बन चुका हो। उसके बाद रहेंगे एचआईवी ग्रसित अगर कोई बच्चे हैं, एचआईवी से प्रभावित अगर बच्चे उनके पालक रहेंगे। तो ये रहेंगे वंचित समूह में। और कमजोर वर्ग में क्या रहेंगे,
जो इन समूह में नहीं आ रहे हैं, अगर कोई बीपीएल कार्डधारी है तो वो कमजोर वर्ग में रहेगा, अंत्योदय कार्डधारी है तो कमजोर में रहेगा, अगर अनाथ बच्चे हैं उनके जो अभिभावक रहेंगे तो वो कमजोर वर्ग में आएंगे, और जो बाकी रहेंगे वो अन्य वर्ग में चले जाएंगे। तो इनका निर्धारण कैसे करें, चलिए आगे देखते हैं। हम निर्धारण करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया है। वैसे तो हमारे जो प्रपत्र में 100 बच्चों के हिसाब से एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने अलग बनाया। इसका जो फार्मूला है, तो प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला रहेगा, तो सबसे पहले रहेगा वर्ग का प्रतिशत कैसे निकले, तो वर्ग में संख्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रखा है वंचित वर्ग। वंचित वर्ग में मान लो मेरी शाला में 15 बच्चे हैं बालक और 15 बालिका हैं, टोटल मेरी शाला में 42 बच्चे हैं। तो 42 बच्चे जब हैं, और कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं 12, 16, 28 बच्चे हैं, और अन्य वर्ग में 5 और 9, 14 बच्चे हैं। तो कुल मिला के मेरी शाला में दर्ज बच्चों की संख्या है 84। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला ये है, वर्ग का प्रतिशत कैसे निकले। सबसे पहले वर्ग की जो छात्र संख्या है, कुल छात्र संख्या, जैसे मान लो हमें वंचित वर्ग का निकालना है, नीचे आप देख लीजिए सबसे पहले वंचित वर्ग का निकाला है। वंचित वर्ग में क्या करेंगे हम, वर्ग में जो छात्र संख्या वो 42 है, आप देख सकते हैं जो 42 संख्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, और कुल दर्ज संख्या है वो उससे इसमें भाग दे दिया, और मल्टीप्लाई किससे किया है, 100 से। तो ये कितना आ गया, 50%। इसका मतलब वर्ग में जो सदस्यों की संख्या का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसका निर्धारण 50% होगा। मतलब कुल सदस्य होंगे उसका 50% वंचित वर्ग से रहेगा। तो वंचित वर्ग में 50% से मतलब हमारे कुल सदस्य कितने, 14, क्योंकि 4 सदस्य मनोनीत हैं। तो 14 का 50% हम निकाल लेंगे तो ये 7 आ जाएंगे। इसी तरह से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं कुल 28 हैं। तो फार्मूला क्या है, आप देखें यहाँ पर वर्ग की छात्र संख्या, तो छात्र संख्या कितनी है, 28। आप देखें यहाँ 28 लिखा है, और डिवाइड कैसे करना है, कुल दर्ज संख्या से। तो दर्ज संख्या से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यहाँ आया कि मेरी जो शाला है उसमें कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व 33.3% है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 14 में से 33%, मतलब 5 बच्चे, तो राउंड अप में लेना पड़ेगा, 5 बच्चे जो हैं, 5 अभिभावक जो रहेंगे वो 5 सदस्य कमजोर वर्ग से आएंगे। इसी तरह से अन्य वर्ग का निकाल लेंगे, चाहे तो हम 7 और 5 12 बच्चे 2 तो यहाँ सीधे निकाल सकते हैं, या अन्य वर्ग का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम हमारी शाला में वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की संख्या का जो सदस्य रहेंगे उनका निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि हमें जो प्रपत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि आप जो शाला प्रबंधन समिति के गठन की पूरी जानकारी रखेंगे, एक फाइल बना के रखें। इसमें आप देखें प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 में आपको करना क्या है कि शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की सूचना देनी है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी शाला के समस्त पालकों के लिए ये पत्र है। यहाँ पर आप समस्त पालक अभिभावक करेंगे, और यहाँ शाला का नाम रख देंगे, और यहाँ पर रखेंगे बैठक, जो ग्राम, जिस ग्राम में है वहां पर जो वार्ड है वो वार्ड क्रमांक आ जाएगा। आपकी प्राथमिक माध्यमिक शाला है, जो भी शाला है आपकी, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और ये सूचना आप समस्त पालकों को करेंगे। सूचना में आप देखें नीचे लिखा है कि शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता पिता अभिभावकों के चयन संबंधी जानकारी है, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी है, और शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष चुनाव संबंधी है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप चाहें तो आपकी फाइल में जो आप फाइल बना के रखेंगे गठन की, उसमें इस पत्र पर सभी पालकों से पावती लेके रखें, सभी के हस्ताक्षर करवा के रखें कि सभी पालकों को आपकी जो गठन की है 29 तारीख में जो गठन होना है उसकी सूचना मिली या नहीं मिली। इस पर अगर हस्ताक्षर होंगे तो समस्त पालकों की ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो उनको 10 बजे जो गठन होना है उसमें आना है, और फिर बाद में कोई भी पालक ये नहीं कह पाएगा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ये आप ध्यान रखें
कि ये बहुत ही जरूरी प्रपत्र है, क्योंकि इस प्रपत्र से क्या क्लियर हो जाएगा, बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा, कोई भी अभिभावक ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा इसमें कि हमें आपके जो गठन हुआ था उसकी सूचना नहीं थी। इसके बाद आप देख सकते हैं परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 3 जो है वो शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपकी शाला में 14 से ज्यादा बच्चे हैं या 14 से ज्यादा अभिभावक हो रहे हैं तो आपको लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर अभिभावकों के नाम निकालना है। इसका रूल्स भी इसी प्रपत्र में है। सबसे एक चीज का ध्यान रखना है कि पालकों की संख्या तो हमने यहाँ पर देख ली कि हाँ पालकों को सूचना हो गई, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कक्षा 2 से 5 तक के जो माध्यमिक शाला की स्थिति है वहां पर 6 से 8 तक के, क्योंकि रिजल्ट जो है कक्षा 2 का आ जाएगा, और कक्षा 1 से 8 तक के अगर संयुक्त माध्यमिक शाला है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शाला की स्थिति में कक्षा 2 से 8 तक के उन बच्चों को जिन्होंने गत वर्ष में 24-25 में ए ग्रेड प्राप्त किया है कि महिला पालक अभिभावकों में से 7 महिला सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। इसके बाद में निर्वाचन वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की संख्या के अनुसार होगा। अतः सर्वप्रथम ए ग्रेड प्राप्त वंचित समूह के बच्चों की महिला पालक अभिभावकों के नाम लॉटरी से द्वारा निकाले जाएंगे। इसके बाद ए ग्रेड प्राप्त कमजोर वर्ग के बच्चों की महिला पालक अभिभावकों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। तत्पश्चात ए ग्रेड प्राप्त अन्य वर्ग के बच्चों की महिला पालक अभिभावकों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। याद रखना है आपको, ये जो क्रम है वो ध्यान रखना। सबसे पहले वंचित समूह से महिला, उसके बाद कमजोर वर्ग से, और उसके बाद में अन्य वर्ग से। इसी तरह महिला सदस्यों का जब निर्वाचन हो जाएगा तो प्रक्रिया के अनुसार 7 पुरुष पालक अभिभावकों के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के महिला पालक अभिभावक का निर्वाचन हो चुका है उनके पुरुष पालक अभिभावक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, आपके इधर अगर ज्यादा संख्या है, 14 से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी बच्चे के माता का नाम आ चुका है लॉटरी में तो उसके पिता के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब उसको लॉटरी से नहीं निकाला जाएगा। फिर यदि ए ग्रेड के बच्चों की संख्या किसी वर्ग में निर्धारित पालक अभिभावक सदस्य संख्या से कम है तो उस स्थिति में ए ग्रेड से एक ग्रेड नीचे बच्चों के पालक अभिभावकों के नाम पर विचार किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ए ग्रेड से निकालना है, अगर नहीं हो रही पूरी तो उससे नीचे के ग्रेड से आपको निर्वाचित करना है। जब हमारा लॉटरी सिस्टम से ही हम महिला पुरुष अभिभावकों का या माता पिता के का निर्वाचन 14 सदस्यों का जब हम कर देंगे तो उनके नाम से इस पत्र को हम भरेंगे और उनको ये सूचना देंगे, शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता पिता अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना। अब निर्वाचन किस चीज का होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उनको यहाँ पर सूचना देंगे कि आप स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे और उक्त अनुसार प्रवर्ग जो भी विद्यार्थी हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्य हैं, आपके सक्रिय सहयोग से शाला अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। तो उनके लिए ये जो सदस्यता प्रमाण पत्र हम उनको उनके नाम से ये निकाल देंगे। और इसके बाद आएगा परिशिष्ट 4। परिशिष्ट 4 जो स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना। तो यहाँ पर हम ये सूचना देंगे, जो भी हमारे वार्ड में पंच और पार्षद हैं उनके लिए ये सूचना जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधान जो भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे। और इसके बाद आ जाएगा, पर हमें ध्यान रखना है कि शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदय के मनोनयन किए जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु पत्र प्रारूप। ये पत्र प्रभारी द्वारा, शाला के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा हमारे अध्यक्ष सरपंच महोदय के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आप ही उनके लिए जो प्रपत्र प्राप्त होगा तो वो क्या करेंगे कि स्थानीय निकाय के जो माननीय महापौर हैं या अध्यक्ष हैं सरपंच हैं महोदय द्वारा शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदय का नामांकन प्रपत्र।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। ये आपको ध्यान रखना है कि सरपंच महोदय या अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन महिला पंच या पार्षद का उन्होंने जो मनोनीत किया है उनका नाम और हमारे जो सरपंच हैं उनके यहाँ पर पदमुद्रा हस्ताक्षर करवा के हमारे गठन की जो फाइल है उसमें हमें रखना है। इसके बाद में शाला की वरिष्ठतम महिला, अगर हमारी शाला में कोई महिला शिक्षक हैं तो उनके लिए ये सूचना देंगे कि आप जो एसएमसी है उसकी सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्यों में से रहेंगे। और इसके बाद रहेगा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन का प्रारूप। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सदस्य 14 सदस्य जो हैं, जो हमारे वंचित समूह और कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग से आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आएगा और जो भी प्रस्तावित कर रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने का नाम आएगा। फिर जो सदस्य उनका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर उनका नाम आएगा और हस्ताक्षर होंगे। तो ये पत्र गठन के लिए आ जाएगा। अगर सभी की सहमति एक ही सदस्य के लिए होती है तो निर्वाचन नहीं होगा और संबंधित को हम अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, अगर मान लो कोई भी दूसरा पत्र नहीं आया, अगर एक से ज़्यादा पत्र आए हैं तो उनका गठन किया जाएगा, और नहीं आया है, एक ही पर सभी की सहमति हो गई, तो हम शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा कर देंगे कि जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम, मतलब शाला का नाम, और जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पर अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लो अध्यक्ष पर महिला है तो उपाध्यक्ष पर पुरुष आएंगे, और अध्यक्ष, ध्यान रखना एक चीज का, और अध्यक्ष पर अगर कमजोर वर्ग से आए हैं तो उपाध्यक्ष के लिए आप वंचित समूह से उपाध्यक्ष रखना है, अन्य वर्ग से रखना है। तो ध्यान रखना है कि एक ही वर्ग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न रहें, और महिला अगर अध्यक्ष हैं तो पुरुष उपाध्यक्ष होंगे, और अगर पुरुष अध्यक्ष हैं तो महिला उपाध्यक्ष होंगी। अब जिस तरह हमने अध्यक्ष का जो नाम निर्देशन हेतु प्रारूप था वो भरवाया था, वैसे का वैसा उपाध्यक्ष के लिए भरवाएंगे, और वैसे ही यहाँ पर प्रस्तावित करने वाले का नाम, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले का नाम, अगर कोई फार्म नहीं आया है तो हम फिर घोषणा पत्र भर देंगे, और इस तरह से हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गठन एसएमसी में हो जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी। तो यहाँ पर जिनका गठन हुआ है उनसे संबंधित अध्यक्ष का नाम, आयु, किस समूह से हैं, वंचित से हैं या कमजोर से हैं या अन्य से हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर अध्यक्ष महिला है तो उपाध्यक्ष पुरुष होंगे, और अध्यक्ष पुरुष है तो उपाध्यक्ष महिला होंगी। ऐसे ही अध्यक्ष अगर वंचित समूह से है तो उपाध्यक्ष कमजोर या अन्य से होंगे, और अध्यक्ष अगर कमजोर या अन्य से हैं, जिस वर्ग से अध्यक्ष हैं उस वर्ग से उपाध्यक्ष नहीं होंगे। ऐसे ही स्थानीय वार्ड पंच की जो पंच या पार्षद हैं, ऐसे ही जिस वार्ड में शाला है उस वार्ड की जो पंच या पार्षद हैं उनका नाम आ जाएगा, और महापौर या सरपंच या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जो भी पंच या पार्षद हैं उनका मनोनीत हुए हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो सचिव हैं, हमारे जो शाला प्रबंधन समिति के सचिव मतलब प्रधान शिक्षक हैं, उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और जो पर्यवेक्षक हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। और जो भी घटना घटी है वहाँ पर, जिस तरह अगर कोई समस्या आई है तो यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं जो टीप लगा कर यहाँ पर इस जानकारी को जन शिक्षक के पास जमा कर देंगे। अब जब जन शिक्षक केंद्र पर ये जानकारी आएगी तो जन शिक्षक केंद्र में एक जानकारी यहाँ पर बना ली जाएगी कि कितनी शालाओं में प्राथमिक, माध्यमिक या 1 से 8 तक में शालाओं की संख्या आ जाएगी। ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति की गठित की गई, तो इसकी संबंधित जानकारी आ जाएगी। इसके बाद ये जानकारी प्रेषित हो जाएगी हमारे विकासखंड पर, तो विकासखंड पर एक जानकारी बन जाएगी। इसके बाद में विकासखंड से ये जिला शिक्षा केंद्र के लिए
एक्साई हो जाएगी तो जिला शिक्षा केंद्र की पूरी जानकारी यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह हमारा जो शाला प्रबंधन समिति का गठन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।